बात करें राजधानी दिल्ली की कि जिस तरह से हम देखें कि एक दिन में 5 से 8 हज़ार केसेस आजकल रोज़ाना हम कोरोना की केसेस देखें तो बढ़ रहा है और दिल्ली में इन दिनों पॉल्यूशन का मात्रा भी काफ़ी बढ़ा हुआ है। वही जलवायु प्रदूषण और वायु प्रदूषण दोनों बढ़ा हुआ है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर राहुल शर्मा। डॉक्टर राहुल शर्मा, जिस तरह से दिल्ली में कोविड के मामले लगातार बढ़े, वहीं हम बात करें कि दिल्ली का पानी जो है और दिल्ली का हवा दोनों ही दूषित हो चुका है। इस पर कितना इम्पैक्ट बढ़ सकता है, कोरोना का खतरा जो कितना बढ़ सकता है? अगर हम कोरोना की बात करें तो जो साइंटिस्ट ने एविडेंस दिया है इसमें ये है कि कोरोना खांसी और हमारे जो हम बात करते हैं उस एयरबॉर्न है और उसमें जो नमी होती है उसके साथ एयरबॉर्न पार्टिकल्स रहते हैं। जब सर्दियां आती हैं या हवा स्टैग्नेंट हो जाती है तो थियोरेटिकली ये माना गया है कि हवा में ज़्यादा देर तक ये वायरस रह सकता है, जिससे अगर आप प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं लेते हैं जैसे कि मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग है, तो इसके चांसेस और बढ़ जाते हैं। एंड प्रोबेबली इनडायरेक्टली अगर हम देखें तो जब से सर्दी बढ़ी है कोरोना का पीक दोबारा से आ गया है। इनडायरेक्टली ये चीज़ कहीं इस बात को प्रूव करता है। एंड हम लोग थोड़े लापरवाह भी ज़्यादा हो गए हैं, फेस्टिव सीज़न आ गया है, भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा हो गई है, लॉकडाउन ख़त्म हो गया है। ये सारे फैक्टर मिलजुल के इस बात में कंट्रीब्यूट करते हैं कि इन्फेक्शन का स्प्रेड बहुत ज़्यादा हो गया है जी, इसलिए ये पीक देखने में सामने आ रहा है। दिल्ली का जो प्रदूषण लेवल बढ़ा हुआ है के लिए सरकार ने एक योजना चलाई, प्रचार प्रसार का सिस्टम चल रहा है, क्या इससे पॉल्यूशन को रोकने का खतरा? आई थिंक ये सारे मेजर्स हम हर साल लेते हैं। इन मेजर्स का टेम्परेरी प्रभाव तो देखने को मिलता है, लेकिन जब फॉग आता है तो हम पोल्यूशन के लिए चिंतित होते हैं। फॉग चला जाता है तब हम नहीं होते हैं। लेकिन अगर आप देखें जनवरी से दिसंबर तक हम सबके पास ऐप में अपना मेजरमेंट्स है जिसमें हम देखते हैं कि पोल्यूशन लेवल हमेशा हाई रहता है। ये शॉर्ट टर्म जो इफ़ेक्ट्स हैं वो हम तभी करते हैं जब पोल्यूशन लेवल डेंजरसली हाई हो जाता है। लेकिन आई थिंक हमें दूरगामी सुझाव सोचने पड़ेंगे इसके लिए। ग्रीनर एस्पेक्ट्स पे जाना पड़ेगा रादर देन स्विच ऑन स्विच ऑफ। वी शुड गो टू इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड कार्स और व्हीकल्स। वी शुड रिस्ट्रिक्ट आवर व्हीकल्स। पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्ट्रॉन्ग एंड सपोर्टिव होने चाहिए सरकार की तरफ से, ताकि लोग उसमें फील करें और जा सकें अच्छे से। सबसे मुश्किल बात यह है कि कोविड पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक भी हो सकता है, मतलब उसको पता ही नहीं होगा कि उसको कोविड है। इन दैट केस अगर वो हमारे आसपास है और हमने अपने प्रिवेंटिव मेजर नहीं लिए या सोशल डिस्टेंसिंग नहीं ली, डेफिनेटली खतरा बढ़ जाता है। एंड प्रोबेबली यही रीज़न है अभी जब से लॉकडाउन ख़त्म हुआ है। लॉकडाउन ख़त्म होने का मतलब लोगों ने ले लिया है कि कोरोना ख़त्म हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। लॉकडाउन ख़त्म हुआ है, कोरोना से बचाव हमें करना पड़ेगा। अगर हम सब लॉकडाउन में ही बैठे रहेंगे तो भूख से मर जाएंगे। आई थिंक मीडिया से अच्छा माध्यम कोई नहीं है और हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि जो भी खबरें मीडिया पे हैं उनमें कितनी सच्चाई और कितनी बुराई है। अगर हम कोरोना की बात करें तो सच्चाई ये है कि अगर हम प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं लेंगे, बचाव नहीं करेंगे, तो कोरोना सबको इफ़ेक्ट करेगा। जहाँ पे जो भी डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, दिल्ली, जहाँ पर हम साथ में रहते हैं, वहाँ पर रिस्क और ज़्यादा बढ़ जाता है। कोरोना से बचने का जो 3 मात्र साधन है वो हैं सोशल डिस्टेंसिंग, दूरी बनाए रखें, मास्क लगाए रखें और जिसको भी थोड़े बहुत सिम्टम्स हों इमीडिएटली हॉस्पिटल में जाकर अपना जांच करवाएं। देखिए, कोविड और एयर पोल्यूशन का इशू पूरे विश्व में कई देशों में स्टडी किया गया है और चाइना से लेकर इटली से लेकर यूरोप के दूसरे देशों से लेकर यूएसए तक से कई ऑथेंटिक रिपोर्ट्स हैं जिसमें 2 बातें बिल्कुल साफ साफ उभर के आई हैं कि एक, जब पोल्यूशन लेवल्स हाई होते हैं जिस एरियाज़ में, वहाँ पर कोविड का इन्फेक्शन होने का चांस ज़्यादा होता है और इन्फेक्शन हो जाने की सूरत में डेथ का चांस ज़्यादा होता है। इटली में उन्होंने कोविड का इंसिडेंस का एक मैप बनाया पूरे देश का और PM 2.5 लेवल्स का मैप बनाया और जब उसको डिफरेंशियल कलरिंग किया तो देखा कि वो बिल्कुल कार्बन कॉपी है एक दूसरे का। तो उसमें क्लियर था कि ये जो चीज़ है ये उसको बढ़ाती है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट में क्लियरली लिखा हुआ है कि ये चीज़ जो है उसमें मॉर्टेलिटी बढ़ाती है। तो अब हमारे यहाँ भी जो इस समय पॉल्यूशन लेवल्स इतने बढ़ रहे हैं उससे ये कोविड का इंसिडेंस अवश्य बढ़ेगा और इसीलिए मैं खाली सरकार नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा लोगों को और सरकार को मिल करके ये देखना है कि पोल्यूशन को जितना मैक्सिमम हम, इस समय उंगली पॉइंट करने का टाइम नहीं है, इस समय इसको हर व्यक्ति अगर छोटे छोटे उपाय करे। और पोल्यूशन 2 चीज़ों से होता है, एक धूल
और एक धुआं, धू और धू, और इस धूल और धुएं में हम सब ही थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो अगर हम सब लोग थोड़ा थोड़ा उसका रिडक्शन करने लग जाएं, तो आप सोचिए अगर 1 करोड़ जनता दिल्ली की थोड़ा थोड़ा रिडक्शन भी कर देगी तो वो कुल मिला के कितना ज़्यादा रिडक्शन हो जाएगा। तो हम सबका ये कर्तव्य है, और हम सब में जनता भी शामिल है और सरकार भी शामिल है, कि वो हर उपाय जिससे पोल्यूशन कम हो सके करें, ताकि हम कोरोना पे इस पे कंट्रोल। एक और चीज़, हमारा बहुत महत्वपूर्ण एक पर्व आ रहा है। मैं भी उस पर्व की जो महत्वता है उसको मानता हूँ, लेकिन जान पर्व से ज़्यादा ज़रूरी होती है। और मैं आपके माध्यम से लोगों से अपील करना चाहूँगा कि अपने अपने बच्चों के, अपने वृद्ध लोगों के स्वास्थ्य की खातिर कृपया जो कोरोना के 3 प्रिंसिपल्स हैं, मास्क लगाना, 1.5 से 2 मीटर की दूरी रखना और हैंड हाइजीन, इनको अवश्य प्रैक्टिस करें। कम से कम लोगों की भीड़ इकट्ठी करें, ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल मीन से एक दूसरे को ग्रीट करें। ये परमानेंट नहीं है, आज नहीं तो कल कोरोना जाएगा। हमारी जान रही तो हम दिवाली तो अगले साल भी मना सकते हैं। अगर हमने इस साल की हड़बड़ी में अपनी जान गंवा दी तो अगली दिवाली में हम नहीं होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सोशल संवाद, दिल्ली।